आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल ऑनलाइन विकास क्लासेस में। चलिए, आज का जो क्वेश्चन दिया गया है वह कार्बन तथा इसके यौगिक से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। तो समझते हैं कार्बन क्या होता है। तो कार्बन क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन एक अधातु है। इसका संकेत जो होता है दोस्तों सी होता है। कार्बन का संकेत सी होता है तथा परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का जो है दोस्तों परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा संयोजकता 4 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। किसका? कार्बन का। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है दोस्तों? तो कार्बनों से मिलकर बने यौगिक को दोस्तों कार्बनिक यौगिक कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, दवाई हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो या प्रोटीन हो या कोई भी विस्फोटक पदार्थ हो, ठीक ना, तेल, साबुन, यूरिया, मीथेन, ईथेन, ये सब सारे वस्तुएं कार्बनिक यौगिकों से मिलकर ही बने होते हैं। तो कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह सारे वस्तु कार्बनिक यौगिक से ही मिलकर बना हुआ है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रृंखलन गुण क्या है? श्रृंखलन गुण क्या है? तो दोस्तों कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर श्रृंखला, जिसको चेन कहते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो श्रृंखलन गुण आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। कार्बन में आपस में जुड़ करके एक चेन बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रक्रिया प्रवृत्ति जो भी कह सकते हैं होती है, उसी को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। कार्बन में तो कार्बन का श्रृंखलन गुण हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कितने तरीके से श्रृंखला बना सकते हैं? तो कितने तरीके से दोस्तों ये श्रृंखला बना सकता है कार्बन परमाणु? तो ये दोस्तों निम्नलिखित 3 तरह से श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर निम्नलिखित 3 तरीके से श्रृंखला बना सकता है। तो पहला जो श्रृंखला होता है दोस्तों उसको सीधी श्रृंखला कहते हैं, स्ट्रेंथ चेन। दूसरी श्रृंखला शाखित श्रृंखला होता है, ब्रांच चेन। शाखित मतलब है कि उसमें जो है कार्बन तो जुड़ल रहबे करेगा, उससे निकला हुआ रहेगा। जैसे ये तीनों सीधी श्रृंखला में है और ये एक निकल गया तो ये ब्रांच की टाइप से हो गया, तो ये हो गया शाखित श्रृंखला, जिसको बोलते हैं ब्रांच चेन। चलिए, अगला जो दिया गया है बंद श्रृंखला। सब कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला, बंद हो गया ना चारों पट्टी से ये, तो ये हो गया बंद श्रृंखला, क्लोज चेन। तो इस तरह से कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके 3 तरीका से जुड़ता है। पहला सीधी श्रृंखला के रूप में, दूसरा शाखित श्रृंखला के रूप में और तीसरा बंद श्रृंखला के रूप में। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में 10वां में यदि है तो उसमें तो निश्चित ही पूछा जाता है। समझ लीजिए कि बार बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, जीवन शक्ति का सिद्धांत। या फिर कंपटीशन में यदि है तो कंपटीशन में इसका उपयोग पूछता है, जैसे पहला कार्बनिक यौगिक किसने बनाया था। तो इस तरह से तो इसको समझते हैं और अच्छे से जब समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम कोई भी हो आप उसको आसानी से वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहता जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, इसका अंत कैसे हुआ? कहता है कि बर्जेलियस ने यह कल्पना किया कि कार्बनिक यौगिक एक महान अदृश्य शक्ति से बनते हैं और बिना उस शक्ति के इसका निर्माण संभव नहीं है, अर्थात इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो बर्जेलियस महोदय ने जो सिद्धांत दिया, ठीक ना, इसी सिद्धांत को बोलते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। किसने दिया था? तो बर्जेलियस महोदय ने। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछा जाता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत दोस्तों वह बर्जेलियस महोदय ने दिया था। तो ये इसका खंडन कैसे हो गया, यह इसका अंत कैसे हुआ, खंडन मतलब अंत कैसे हुआ, तो ये अंत हुआ सन
1828 ईस्वी में बर्जिलियस का ही शिष्य, जिसने ये जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, इसी का बर्जिलियस जो था, इसी का एक शिष्य था। बर्जिलियस के शिष्य बोल्हर ने अमोनियम को लिया दोस्तों, अमोनियम साइनाइड को गर्म कर यूरिया, अमोनियम साइनाइड को दोस्तों गर्म किया और यूरिया नामक एक पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। तो पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो यूरिया है। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। तो सन 1828 ईस्वी में बर्जिलियस के शिष्य बोल्हर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म कर यूरिया नामक पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। अमोनियम साइनाइड को लिया और गर्म किया और बना दिया यूरिया, NH2CONH2। यूरिया का सूत्र होता है, यूरिया का निर्माण इस तरह से कर दिया। कौन? बोल्हर ने। किसका शिष्य था? बर्जिलियस का। चलिए, तो इसके बाद कहता है कि बाद में कोपले ने एसिटिक अम्ल CH3COOH का निर्माण किया तथा बोतले ने मेथेन का निर्माण किया। इस प्रकार अनेकों कार्बनिक यौगिकों प्रयोगशाला में बनाए जाने लगे। फलस्वरूप जीवन शक्ति को कड़ा झटका लगा और अंततः इसे त्याग दिया गया, इसको हटा दिया गया, जीवन शक्ति के सिद्धांत को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दोस्तों कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं।